बाद भोपाल के ट्रिशा केस की करते हैं। दरअसल इस केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि समर्थ और ट्रिशा के बीच प्रेगनेंसी के बाद से ही विवाद बढ़ गया था। प्रेगनेंसी विवाद और उसके बाद दोनों के रिलेशन जिसमें तनाव बढ़ने लगा था। ट्रिशा जब प्रेग्नेंट हुई तो समर्थ ने पूछा कि किसका बच्चा है। ये बात ट्रिशा ने अपनी मां से हुई बातचीत में इसका जिक्र किया, ये चैट में भी है। समर्थ ने पूछा था कि किसका बच्चा है और उसके बाद 30 अप्रैल को अबॉर्शन करवाया गया था। मां से जो बातचीत हुई है ट्रिशा शर्मा की, उसमें ट्रिशा का दर्द छलका। बताया जा रहा है कि अबॉर्शन के बाद से ही, गर्भपात के बाद से ही ट्रिशा परेशान रहने लगी थी और सास गिरीवाला सिंह बेटे और बहू को एक डॉक्टर के पास लेकर गई थी। ये साइकेट्रिस्ट थे, क्योंकि ट्रिशा तनाव में रहने लगी थी। ऐसे में अब पोस्टमार्टम ट्रू रिपोर्ट पर सस्पेंस बरकरार है। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पर पूरा खुलासा सीबीआई की टीम करेगी। एक और नया मोड़ इस केस में तब आया जब जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट पर रिपोर्ट मांगी गई है। खबर यह है कि गिरीवाला सिंह और समर्थ जो जेल में हैं, उन्हें वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद वीआईपी ट्रीटमेंट पर डीआईजी संजय पांडे खुद जेल पहुंचे थे। डीजी जेल वरुण कपूर को अब रिपोर्ट सौंप दी गई है। फल, ड्राई फ्रूट्स देने की चर्चा भी हुई है। जेल पहुंचते ही दोनों मां बेटे अस्पताल में भर्ती हो गए। गिरीवाला सिंह को महिला वार्ड में रखा गया है और समर्थ भी जेल अस्पताल में ही भर्ती है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि सुविधाएं नियमानुसार थीं। वीडियोग्राफी, मेमोरी कार्ड कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। इधर सीबीआई की टीम स्त्री धन से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। चलिए और ज्यादा अपडेट लेंगे, सीधे रुक करते हैं सनी मालवीय का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सनी, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने मेमोरी कार्ड भी कोर्ट में जमा कर दिया है। दूसरी तरफ जो चैट वायरल हुई उसमें बताया गया कि समर्थ लगातार ट्रिशा के बच्चे को लेकर उस पर शक करता था और उसी के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। इधर जेल में जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उस पर भी रिपोर्ट सौंप दी गई है। क्या ताजा अपडेट? जी, निश्चित तौर पे जया, जिस प्रकार से सीबीआई की जांच जो है ट्रिशा शर्मा के मौत के मामले में लगातार जारी है, लेकिन इस मामले में जो है अब सीबीआई का जो फोकस है प्रेगनेंसी विवाद को लेकर और उससे जुड़े तथ्यों को लेकर जो है अब जांच करेगी। इस पूरे मामले में ये निकल के सामने आया है कि जो समर्थ और ट्रिशा के बीच में प्रेगनेंसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी वजह से जो ट्रिशा है मानसिक रूप से परेशान होने लगी थी, जिसके वजह से लोगों को जो दोनों के बीच में लगातार विवाद बढ़ रहा था। इसको लेकर जिस तरह से समर्थ ने यह भी कहा था कि जो प्रेगनेंसी है ये किसका बच्चा है। हालांकि जिस तरह से उसका एक जो है व्हाट्सएप का जो है एक चैट भी निकल के सामने आया, वो चैट जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उस चैट में जो है ट्रिशा और अपनी मां से जो है बातचीत करते हुए नजर आ रही है। जो है जिस तरह से प्रेगनेंसी को लेकर जो रिटायर्ड जज है गिरीवाला एक डॉक्टर के पास गई थी, उन डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं सीबीआई के अधिकारियों ने तलब किया है। उससे भी जो है चर्चा की जा रही है, उससे ही डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। बात की जाए तो इस पूरे मामले में मई जो है 14 दिन की गिरीवाला और आरोपी समर जो है राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है। 16 जून को उनको भोपाल की जिला अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं बात की जाए तो जिस तरह से दोनों ही जेल के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल अंदर होने के बाद उनको जेल के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जिस तरह से जो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ड्राई फ्रूट सामग्री और खाद्य सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाती है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो डीआईजी जेल है वो कल खुद सेंट्रल जेल पहुंचे थे और जिस तरह से जेल महानिदेशक ने इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट जब उन्होंने मांगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जेल के प्रशासन ने यह हवाला दिया है कि नियम अनुसार उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। जब सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी तो उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सनी, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया।